हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ब्लू कोडर टेक के अंदर। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, और हमारा जो सी प्रोग्राम का जिसे हम बॉयलर प्लेट कहते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं, और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल थिंग्स का हमने मीनिंग समझा था कि किसके लिए क्या यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले हम कमेंट्स के बारे में जान लेंगे। अब ये कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसी चीज होती है जो हमारा सी कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करना इग्नोर कर देता है। अभी मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डेवलपर काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट के अंदर, और ऐसा समझो कि एक डेवलपर ने एक फंक्शनलिटी बनाई है और सेम फंक्शनलिटी दूसरे डेवलपर को भी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या करेगा, इसका जो कोड है जो भी लिखा होगा उसके अंदर, वो कोड उस दूसरे डेवलपर को दे देगा ताकि वो उसे यूज कर सके। बट अगर उसने यहाँ पे प्रॉपर कमेंट लिखी होगी उस कोड के अंदर, ये कोड इसके लिए है, ये कोड इसके लिए है, तो वो जो दूसरा वाला डेवलपर है उसे अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये चीज इसके लिए यूज कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये चीज होती है कमेंट्स के थ्रू। तो कमेंट्स क्या होता है? तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। एक होता है, मैं लिख के देता हूँ, एक होता है सिंगल लाइन कमांड कमेंट, और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने हमारे पिछली वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे कि कोनियो डॉट एच और मैथ डॉट एच। अभी मान लो मैंने यहाँ पे इनके कुछ फंक्शंस यहाँ पे यूज करे हैं, बट मुझे ये फिलहाल यूज नहीं करने हैं। एक फंक्शन यूज करता हूँ, गेट सी एच वाला। ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको कमेंट का दिखाना चाहता हूँ। और एक मैथ का यूज करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25। राइट। तो ऐसा कुछ लिखता हूँ। और मुझे मैं चाहता हूँ कि ये हमारा नॉट इन यूज है, जिसे मैंने खाली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यहाँ पे लिखा था, बट मेरा काम इस लाइन में ही हो गया, तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है कि ये इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ। या फिर मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर इसकी नीड पड़ सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड एज अ बैकअप रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा। तो अगर मुझे इस लाइन को कमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल स्लैश देखता हूँ, तो हमारा जो एक ये जो लाइन है वो यहाँ पे ग्रीन कलर की हो चुकी है, मतलब कि हमने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया है। और इसे भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। अभी इसे ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है। और साथ ही में मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों लाइंस को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारा जो कोड है वो खाली इस लाइन को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, बाकी लाइन को यहाँ पे वो इग्नोर कर देगा। तो ये होता है हमारा कमेंट। अब कमेंट के अंदर दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। तो ये जो है हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब कि मैंने हर एक लाइन को ऐसा बारी बारी से स्लैश स्लैश दिया है, तो उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हम मोस्ट ऑफ छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए यूज करते हैं। अब बड़ा सा ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मुझे कमेंट करना हो, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन यूज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे डबल स्लैश लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हेडर फाइल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। इसे यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक साथ इन दो लाइंस को यहाँ पे कमेंट करूँ, मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे यूज करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्लैश लिखना पड़ेगा, और उसके बाद स्टार लिखना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको यहाँ पे इसे अच्छे से दिखाता हूँ। स्लैश लिखना पड़ेगा, स्टार लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे एंड, जहाँ पे उसे एंड करना है उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टार लिखना पड़ेगा, और उसके बाद सब लास्ट में स्लैश लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो ये दोनों लाइन से उसे यहाँ पे कमेंट कर देगा। सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसे भी सेम करूंगा, स्लैश और स्टार, और यहाँ पे और स्लैश करूंगा, तो यहाँ पे भी हमारे वो दो लाइन से वो यहाँ पे कमेंट हो चुके हैं। तो ये थे हमारे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। तो मैं इससे क्लोज करता हूँ, और हमारे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है इन दोनों को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा हम कभी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे नई फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे वेरिएबल डॉट सी। ठीक है। और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट प्रोग्राम लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ही इसका बॉयलर प्लेट उठा लेता हूँ, ताकि मुझे हर बार ये लिखना ना पड़े। ठीक है। इसे हटा दूंगा, इसे हटा दूंगा, इन दोनों को, इन तीनों को हटा दूंगा। ठीक है। और रिटर्न को भी हटा दूंगा।
और रिटर्न की जगह मैं यहाँ पे इंटीजर और एक हर बार रिटर्न लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे वॉइड दे दूंगा, तो मुझे रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर का काम करता है, और उस कंटेनर के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल लिखना चाहता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, और इसके अंदर हमने 10 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करी है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और उसके अंदर ए लिखूंगा। और जैसे सेव करता हूँ और हमारे जो कोड है उसे रन करता हूँ, तो आप देखना हमें यहाँ पे कुछ एरर आई है। ओके, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा कोलन और %d। अब और उसके बाद कॉमा देख के किस वैल्यू के यहाँ पे प्रिंट करना है। अभी %d क्या करता है कि हमने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो जैसे मैं अगर इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, ये हमें 10 यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू ऑफ ए यहाँ तक प्रिंट करेगा, और यहाँ पे %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को यहाँ पे दो टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इंट ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो पहले क्या करा था हमने, पहले इस लाइन के अंदर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था कि ए इक्वल्स टू 10। तो पहले लाइन के अंदर हमने क्या करा था, पहले लाइन के अंदर हमने डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों एक साथ करे थे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और इसे मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे क्या गया था कि हमने इंडिविजुअली यहाँ पे इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि हमने अब तक यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसे इनिशियलाइज नहीं किया है। और यहाँ पे हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब उसे कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की भी हो सकते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो जैसे मैंने मान लो अगर यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि ए प्लस प्लस हो जाए, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज आना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे ए लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रन करूंगा हमारे प्रोजेक्ट को, तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 15, और यहाँ पे 16 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये भी वैल्यू दिया है। मतलब कि हमारी जो वैल्यू है, पहले वैल्यू ऑफ ए 15 दिखाई दिया, उसके बाद 16 यहाँ पे उसने प्रिंट करा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो आफ्टर इंक्रीमेंट, तो आफ्टर इंक्रीमेंट और इसे रन करूंगा, तो आप देखना यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो चुका है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या किया है, तो इसे मैं थोड़ा सा सिंपल वे में करता हूँ, A+1 करता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसी का सेम मीनिंग उसका था, बट उसके लिए हमें ऑपरेटर जानने पड़ेंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर जान लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ यहाँ पे नियम है, यहाँ पे कुछ रूल्स है कि इन वेरिएबल्स को हम इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा हम वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है, जो जो नाम हम लिख रहे हैं वेरिएबल का, अभी ABC, राम श्याम गणेश, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल के नाम। ठीक है, तो इन वेरिएबल का नाम जो है वो कब हमेशा शुरू लेटर से होना चाहिए। मतलब अगर आप ए डालो या फिर स्मॉल ए डालो, स्टार्ट लेटर से होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ऐसा वेरिएबल नहीं लिख सकता, ये हमें वार्निंग दे रहा है, और यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स अलो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें जो वेरिएबल की जो स्टार्ट पॉइंट है उसे यहाँ पे हमेशा कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे नंबर नहीं ले सकते। बट कैरेक्टर के अंदर हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ये हमें अलाउ करता है। तो और या तो हम अगर कैरेक्टर के अलावा कुछ लेना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अंडरस्कोर लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर की जगह ऐसा वेरिएबल लिख सकते हैं। बट कैरेक्टर के अलावा हम यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल भी नहीं डाल सकते आगे। अगर मैंने यहाँ पे % डाला तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे या तो कैरेक्टर डालो या फिर अंडरस्कोर डालो। ठीक है, एक और यहाँ पे रूल है कि वेरिएबल के अंदर हम कॉमन ही लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे बी कॉमा करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, और उसके बाद यहाँ पे व्हाइट स्पेस भी नहीं लिख सकते,
तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमें यहाँ पे वेरिएबल को नाम लिखते समय कोई कॉमा नहीं देना है या फिर कोई स्पेस नहीं देना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है इंट और यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ड, ये तो होगा हमारा वेरिएबल का नाम विच इज ओके। यहाँ पे अगर मैंने स्पेस दिया है तो ये नहीं चलेगा, ये वेरिएबल का नाम कभी नहीं हो सकता। या तो आप पूरा लिखो या फिर यहाँ पे इसके अंदर अंडरस्कोर लिखो। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। और एक और बात, जो हमारे जो वेरिएबल्स है वो बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव इसका मतलब ये है कि ये इक्वल्स टू 10 लिखूंगा और कैपिटल ए इक्वल्स टू 20 लिखूंगा। अभी कैपिटल ए को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ये जो पहले वाला है इसकी वैल्यू कहीं और स्टोर होगी और इसकी वैल्यू कहीं और स्टोर होगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल की जो नेम्स है वो केस सेंसिटिव होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, राइट। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो कॉन्स्टेंट्स के लिए सिंपली मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्टेंट्स। अब जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 15 इनिशियलाइज किया, उसके बाद उसको इंक्रीज करके यहाँ पे 16 लिया था। अब किसी एंटिटी को अगर हम चेंज कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और किसी एंटिटीज को हम चेंज ना कर सके, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी उसे डिक्लेयर करी थी उतनी रहेगी, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे वेरिएबल इंटीजर कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ लिखता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इससे मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू या फिर इसे करता हूँ एक्स प्लस प्लस। तो ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। एक्स इक्वल्स टू 10 ऑलरेडी है, कॉन्स्टेंट्स के अंदर है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो यही था हमारे कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसके नाम में ही वेरिएशन है, और कांस्टेंट को हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसके नाम में ही कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो ऐसे वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो मैं यहाँ पे इंट और पाई की वैल्यू कुछ भी लिखता हूँ। ये मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है ऐसे कुछ 3.14 समथिंग, 3.14, और ऐसा ऐसा कुछ तो भी होती है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इस तरह से वेरिएबल यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको कॉन्स्ट लिखते हैं ना, तो ये अनमॉडिफाइबल होगा और ये आगे चल के मॉडिफाई नहीं होगा, तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो होप आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे मैं कमेंट करता हूँ, राइट। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स, अब हमारे सी प्रोग्राम के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमारे कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। तो उन वर्ड्स की ऑलरेडी डेफिनेशन हमारे कंपाइलर के पास है, इसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। और ये कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और इन वर्ड्स को हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते वाइल क्रिएटिंग अ वेरिएबल एज वेल एज क्रिएटिंग अ फंक्शन। इसे मैं कह सकता हूँ कि ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और कैन नॉट बी यूज्ड क्रिएटिंग अ वेरिएबल एज वेल एज फंक्शंस, राइट। तो इसे कमेंट करता हूँ। ठीक है, कमेंट ना करते हुए इसे मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो इसके साथ ऐसा कुछ तो भी समझ में आएगा कि टाइटल के आगे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स कौन से हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे कि वॉइड है, मेन है, इंट है, इन कीवर्ड्स का अगर हम वेरिएबल का नाम यूज करते टाइम यूज करेंगे तो हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो उन वर्ड्स का कुछ अलग मीनिंग ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को पता है। जैसे मैं अगर इंट इंट करता हूँ तो ये हमें कभी अलो नहीं करेगा, क्योंकि ये इंट एक कीवर्ड है और इसका हम वेरिएबल के नाम पे यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसे इंट डबल टी करूंगा तो ये चलेगा, बट अगर एग्जैक्ट इंट यूज करूंगा तो नहीं चलेगा। वाइड नाम भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे वाइड करता हूँ तो वाइड भी हमें यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि ये टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जिसका यूज करके हम कभी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन नहीं बना सकते? तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं जिसका हम यूज नहीं कर सकते वाइल क्रिएटिंग वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन, बट उसे हम यूज कर सकते हैं उनके कुछ अलग फंक्शनैलिटीज के लिए। तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, जैसे कि क्यार है, कॉन्स्ट है, डबल है, इनम, फ्लोट, इंट, ये सारे हमारे 32 कीवर्ड्स है
जिसका हम यूज यहाँ पे देखो वाइड भी है यहाँ पे, जिसका यूज हम यहाँ पे वेरिएबल के क्रिएशन के टाइम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे दो प्रिंट यहाँ पे यूज करे और वो प्रिंट एक के बाद एक ही आए, एक के नीचे एक नहीं आए, तो उसे हम कैसे न्यू नेक्स्ट लाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पे यूजर से कैसे वैल्यू लेके हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये तो वैल्यू हमने यहाँ पे हम अपने मन से डाली थी, यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। बट व्हाट इफ मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ और वो वैल्यू यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे अगर एक यूजर है, वो अपने हिसाब से, जैसे उस यूजर की अलग अलग एज है और उस यूजर की एज यहाँ पे मुझे लेनी हो और उसे दिखाना हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।